बराबर। कार्निवल के इस मैदान के अंदर लेखक जो थे वो खड़े थे फव्वारे के पास। कार्निवल का मैदान यानी एक प्रकार का एक प्लेस, एक जगह है जो मैदान है, जहां पे उस मैदान के अंदर फन फेयर जैसा यानी लाइक मेड़ो, वहां पे बहुत सारे हंसी और विनोद यानी आनंद से कल निदान गूंज रहा था। बराबर, सभी जगह हंसी का माहौल दिखाई दे रहा था। मैं खड़ा था यानी लेखक कहते हैं यहाँ पे कि मैं खड़ा था उस छोटे से फव्वारे के पास। फव्वारा यानी जहाँ जिसमें से पानी निकलता है, वो सुनाई देता है ना प्रांजल? चलो, जहाँ एक लड़का चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक लड़का था कि उस मैदान में चारों तरफ चुपचाप देख रहा था कि किस तरीके का माहौल यहाँ पे है। फटे हुए कुर्ते, कुर्ता यानी उसने अचकन जो पहना था उसका कुर्ता जो है वो फटा हुआ था, मैला भी था, मट मैला कह सकते हैं। मट मैला उसे कहते हैं कि जो मिट्टी से थोड़ा लदा हुआ होता है उसको। उसने एक मोटी सूत की रस्सी, सूत यानी सूत से बनी हुई रस्सी गले में डाल रखी थी। रस्सी जो है वो थोड़ी बड़ी थी, बराबर। और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। मैं कहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ मैं आपको। आपकी हरकतें पहले बंद कर दो। उसके जेब, जेब यानी उसने जो अचकन पहना था, फटा हुआ जब्बा जो पहना था, उस कुर्ते के जेब में, उसके पॉकेट में ताश के पत्ते थे। ताश के पत्ते यानी ऐसे कि जिससे वो जादू दिखाते थे। कार्ड्स थे उसके पास, ठीक है। उसके मुंह पे गंभीर विषाद था। विषाद की हम बात करें तो दुख था, लेकिन धैर्य की रेखा थी। दुख के साथ उसने धीरज भी उतनी ही रखी थी। उसके अभाव में संपूर्णता थी। अभाव यानी वो प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो वहां पे नहीं था। किस लिए नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि हम बात करें कि वो दुखी था, एक प्रकार से अपसेट था, दुखी था, इसलिए वो वहां होने के बावजूद भी नहीं था। मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित होकर पूछ बैठा। मैं यानी कौन? लेखक। जियांश, मैं यानी कौन? लेखक। वेरी गुड, बराबर। हम अभी कहानी पढ़ रहे बेटा, कोई कविता नहीं पढ़ रहे। तो पता नहीं लेखक को उस वक्त क्या हुआ, पर उस बालक की ओर उनकी नजर गई, उनसे वो आकर्षित हुए, अट्रैक्टिव हुए और उनसे पूछ बैठे, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तुमने यानी उस बालक से पूछा कि यहाँ पे तुमने क्या देखा? जब मैदान इतना बड़ा था, मेला उतना बड़ा लगा हुआ था, सारी जगह पे अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी, लोग हंस रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, कुछ लोग चीजें खरीद रहे थे, तो उस प्रकार का माहौल जो था वो वहां पे दिख रहा था। और उस माहौल के अंदर वहां पे लेखक की नजर उस बालक की ओर जाती है और उसको पूछ लेते हैं कि तुमने इसमें क्या देखा? बालक का उत्तर क्या होता है देखो। जियांश रीड करो तो सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ। तू लेट ही जो
ऋग्वेद टेक्स्ट बुक लाए हो बेटा? ओके, रीड द सेकेंड पैराग्राफ। वेरी गुड। बराबर, म्यूट कर दो। तो जैसे कि लेखक ने उस बालक को पूछ लिया कि तुमने इसमें क्या देखा, यानी यहाँ पे क्या देखा, तो बालक जो होता है वो बताता है, एक्सप्लेन करता है कैसे। तो उसने कहा कि मैंने सब देखा है। कैसे देखा है, देखो उसकी भाषा की बात करें तो यहाँ चूड़ी फेंकते हैं। चूड़ी फेंकना यानी वो गोल रिंग आती है और चीजें जैसे बिछाई रहती है और वहां पे रिंग डाल के, और वो रिंग जो है वो उस पर्टिकुलर चीज पर बैठ जाती तो वो चीज उनकी हो जाती है, बराबर। तो उसको उसने चूड़ी बोला। फिर खिलौनों पर निशान लगाना। निशान लगाना यानी वो रिंग फेंक के जैसे निशान लगाए जाते हैं वैसे निशान लगाना। फिर दूसरी निशान उस तरीके के बलून होते हैं और एक राइफल यानी बंदूक जैसा होता है, उससे निशान लगाया जाता है और कुछ बलून फोड़े जाते हैं। तीसरे नंबर पे नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशान लगाना अच्छा मालूम हुआ। खिलौनों पे यानी कुछ खिलौने रखते हैं, कुछ साबु रखते हैं, कुछ ऐसी चीजें रखते हैं, उस पे निशान लगाना मुझे अच्छा लगता है, ऐसा उस बालक ने कहा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उसको जादू करना ही नहीं आता। निकम्मा यानी ऐसा नहीं है, पर निकम्मा उसे कहा जाता है कि बिना काम का, जो काम नहीं करता उसको कहते हैं निकम्मा। फिर उससे अच्छा तो ताश का खेल, ये जादूगर से तो अच्छा ताश का खेल अच्छा है, ऐसा उस बालक ने कहा। तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसकी वाणी में आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास कब आता है, जब व्यक्ति उस चीज को अच्छे से पहचानता है और अच्छे से वो कार्य करने में निपुण होता है, तब वो अपने आत्मविश्वास के साथ बात करता है कि भाई ताश का खेल तो मैं सबसे अच्छा दिखा सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। ध्यानी बुक लाइए, थर्ड पैराग्राफ। मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। उन्हें कहा, उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशान लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मैंने उससे पूछा तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। बाबूजी
मन में तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर अपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं जेल नहीं गया। बस देखो देखो, यहाँ आगे किताब में ध्यान दो। मैंने पूछा और उसे पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं। पर्दे में क्या है? यानी कुछ खेल ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि तंबू जैसा बंधा हुआ होता है, फिर उसके अंदर देखने जाना पड़ता है, ऐसे खेल होते हैं। लेखक ने स्वाभाविकता से पूछ लिया कि तुमने ऐसा कोई खेल देखा? इस पर्दे के पीछे क्या है? तो उसने बोला कि नहीं, वहां मैं नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका भाई? वहां जाने के लिए टिकट लगता है और टिकट लेने के लिए पैसे भी तो चाहिए। मैंने कहा तो चलो, मैं वहां पर तुमको ले चलूं, ऐसा लेखक ने उस बालक को कहा। उसने कहा, वहां जाकर क्या किया जाएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। बालक ने कहा, वहां जाके क्या करेंगे? उससे तो अच्छा चलिए निशाना लगाए। मैंने उसके सहमत होकर कहा, सहमत यानी मेरी बात को उसने मान लिया। चलो ठीक है, सहमत हो गए लेखक और बालक की बात को मानते हुए निशाना लगाया जाए उस जगह पे गए। तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। लेखक के साथ बालक जुड़ गया। बालक जाता है उसके साथ और शरबत भी पी लेते हैं। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक का अर्थ कहे हम बात करें तो स्वीकार करना, बात को, लेखक की बात को स्वीकार करते हुए उसने अपना सर हिला दिया कि ठीक है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? यानी मिस, तुम्हारे घर में और तुम्हारे परिवार में और कौन है? उसने बताया, माँ, बाबूजी। उन्होंने मुझसे यह जानने के लिए मना लिया कि बाबूजी जेल में है। क्यों? लेखक ने पूछा, क्यों जेल में है? देश के लिए। वह गर्व से बोला, अच्छे से बोला, ऐसे सीना तान के बोला कि वो देश के लिए। और तुम्हारी माँ, वे बीमार है। वो धीरे स्वर में बोला, जैसे कि बीमार है ऐसे। और तुम तमाशा देख रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ घर पर बीमार है। लेखक का कहना ये था। उसके मन में तिरस्कार की हंसी फूट गई। तिरस्कार की हंसी यानी हंसी में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उसकी तिरस्कार की हंसी इस तरीके से फूट चुकी थी जैसे कि एक चेहरे पे दुख की रेखा और ऐसे हंसी कर उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ साहब। तमाशा मैं देखने नहीं पर दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। यानी गरीब है, बीमार है, बीमार में खाना चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, वो सारी चीजें भी तो चाहिए। पिताजी तो जेल में है। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे ही दिया होता तो अच्छा रहता, तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यानी तो और अधिक खुशी होती कि चलो भाई, मैंने अपना खेल दिखाया। खेल दिखाने में भी एक माहिरता होती है, ताकत होती है, शक्ति लगती है, बराबर। तो कुछ मेहनत करके मैंने अपना खेल दिखाया और उसके बदले आपने मुझे कुछ दे दिया होता तो अच्छा रहता। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसीलिए मैं जेल नहीं गया, वरना उस वक्त मैं भी बगावत करके जेल चला जाता। उसके कहने का मतलब ये है। हम दोनों उस स्थान पर
गए जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। निशाना लगाया, गेंद से लगाया, गेंद यानी बॉल, जिससे आप क्रिकेट खेलते हो वो वाले गेंद, ठीक है। उससे चीजों पे निशाना लगाना, ऐसे मार के निशाना लगाना, जैसे आपका निशाना उसको उस चीजों को अगर छू लेता है तो वो चीज आपकी हो जाती है, वैसे गिर जाता है तो वो चीज आपकी हो जाती है। मैंने बाहर टिकट खरीद कर उस लड़के को दी, वो निकला पक्का निशानेबाज। ऐसा लेखक ने जाना। जाना इसलिए क्योंकि पहले तो टिकट खरीदना, टिकट खरीद के उस बालक को देना, बालक की कार्य को देखना, इसीलिए उसको उसके कार्य को देखकर जैसे जैसे उसने सारे खिलौनों को जीतता गया, फिर वैसे वैसे उसको निशानेबाज, इसीलिए उसको निशानेबाज कहा गया। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, कोई भी नहीं। जितनी टिकट में 5 गेंद आई, 10 गेंद आई, जो भी आई वो सारी उसने उसका अच्छे से उपयोग किया। यानी जितनी गेंद भी, जिस भी खिलौनों को उसने मारा, वो सारे खिलौनों को उसने जीता, गिरा के उसने उन खिलौनों को जीत लिया। वह खिलौनों के उठाकर चल बना। चल बना यानी अपने झोली में फटी हुई पुरानी थैली में उन सारे खिलौनों को रखा और फिर चलता बना। चलता इसलिए बना क्योंकि अब जो लेखक है तो वो पूरे दिन या पूरी सारी उसकी जरूरतें, वो सारी चीजें तो पूरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक भाग जो होता है ना, वो खत्म होता है कार्निवल के मैदान का। दूसरे भाग की शुरुआत होती है जहां लेखक अपने परिवार के साथ कहीं और जगह पे गए होते हैं और अचानक से वो उस बालक को देख लेते हैं। उस बालक का नाम उन्होंने रखा होता है छोटा जादूगर। कैसे? तो कोलकाता की बात करें, कोलकाता के सुरम्य उद्यान यानी खूबसूरत सा उद्यान, बाग बगीचा, वटेवर जिस जो आप कहे वो, लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे मैं अपने परिवार के साथ बैठा जलपान कर रहा था। दूसरे भाग में यानी दूसरे पार्ट में क्या होता है कि लेखक जो होते हैं वो एक बड़े से बगीचे में बैठे हैं अपने परिवार के साथ, और वहां पे वो परिवार के साथ जलपान कर रहे हैं। जलपान यानी नाश्ता, खाना खा रहे, बैठ के लोग नहीं बगीचे में जाते हैं, फिर गोल घूम के बैठ जाते हैं, बीच में सारा खाना रखते हैं और खाते हैं। इतने में ही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। उतने में ही वो बालक फिर से दिखाई पड़ा। मस्तानी चाल से चलता हुआ वह वहां आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। खेल दिखाने के भी काफी तरीके थे उसके पास, जैसे कि उसके पास जब तक खिलौने नहीं थे तो उसने ताश से खेल दिखाया, अब उसके पास खिलौने हैं तो वो खिलौने से खेल दिखाएगा। कैसे? कैसे खेल दिखाएगा? तो पहले केवल उसके पास जेब में ताश के ही पत्ते थे, तो वो उससे खेल दिखाया करता था, उससे जादू दिखाया करता था। अब उसके पास खिलौने भी आ गए। कहाँ से आए? तो जो कार्निवल के मैदान में उसने गेंद की निशान लगाकर जीते थे, वो सारे खिलौनों से अब वो लोगों को खेल दिखाता था और कुछ पैसे इकट्ठा करता था और फिर अपनी माँ के लिए भोजन की व्यवस्था एवं दवाइयों की व्यवस्था करता था। हाँ, चलो कल देखेंगे आगे का क्लास, बराबर।